नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन आजवर। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं खबरों की ओर। अभी हम उपस्थित थे बरेसर चट्टी पर और इस चट्टी पर हम कुछ आप लोग को अवगत कराते हैं जो हमारे साथ उपस्थित हैं सपा कार्यकर्ता। और यहाँ पर जो है कुछ बरेसर के स्तर जो इस गांव के एरिया का जो है चुनावी दौरे का जो ये देखा जाए आकलन और क्या है यहाँ की स्थिति, उन पर हम खास बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इनसे परिचय। सर, आपका परिचय क्या होगा? फूलबदन यादव जी सर, ये बताइए चुनावी महासंग्राम का जो चल रहा है ये कहाँ तक जो है कारगर होगा, ये इस क्षेत्रों का क्या स्थिति चल रहा है? ये स्थिति सब ठीक चल रहा है। गठबंधन का हवा है क्या? में सभी लोग उड़ जाएंगे, सभी लोग उड़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अच्छा, अगर कोई बीजेपी की अगर बात करता है तमाम ये मुद्दों को लेकर कि जो ये 1000-2000 की जो पारित हो रहा है धनराशि फ्री राशन, क्या उनसे सभी लोग फ्री राशन कहाँ देंगे? जो मार्च तक इसका प्लान है, प्लान तो होना चाहिए कि हम आजीवन राशन देंगे फ्री, तब तो इसको मानते हैं। अच्छा ये 1 ही महीने बाद बंद हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है देने से? अच्छा, इसलिए सभी लोग इतनी महंगाई में 5 किलो राशन का क्या मतलब है? नहीं मतलब है। लेकिन कुछ ये गरीब वर्ग से लोग आते हैं जो शिक्षा और ये किसान वर्ग से जो बात करते हैं, महंगाई चरम सीमा पे सही है कि बैकवर्ड में शिक्षित लोग नहीं है, नहीं तो वोटे नहीं मांगने पड़ता। भाजपा लोग कहीं जा ही नहीं पाते और शिक्षा की देन है कि थोड़ा भाजपा भी बतिया रहे। क्या लगता है कि ये बीजेपी सरकार में ये शिक्षा का स्तर इस समय बाधित है? आप कितना गिरेगा, इससे कितना गिरेगा? लेकिन इस पर भी नहीं खुले सब नहीं खुला है, लेकिन इस पर बिल्कुल सरकार का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इससे नजर हटाई है। सरकार का ध्यान है, सरकार का ध्यान तो पाकिस्तान और जिन्ना पर है। अच्छा, अपने देश के तमाम नागरिकों और तमाम लोगों पे नहीं है? कुछ नहीं जी, ये तो जिन्ना को पैदा कर दिया। जिसको कोई नहीं जानता था, भाजपा ने जिन्ना पर चुनाव लड़ा, जिन्ना को आज स्थापित कर दिया, नहीं तो जिन्ना को कौन जानता था? चलिए, हम आप लोग को अवगत करा रहे हैं इस बरेसर खास के जो है हमारे ये प्रधान जी हैं और भूतपूर्व भी रहे हैं और इस समय भी हैं और लगातार 3 बार ये प्रधानी का जो है अपना विजय हासिल कर चुके हैं। इनसे जानते हैं यहाँ के खास स्थिति के बारे में। सर, सबसे पहले आपको अपना परिचय बताएं। हमारा नाम हरेंद्र विश्वकर्मा है। जी सर। मैं समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ और हाजीपुर बरेसर का जो है ग्राम पंचायत का लगातार तीसरी बार ग्राम प्रधान भी हूँ। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को तो इतना पीछे ढकेल दिया, इतना पीछे कर दिया कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं इसको कहीं पे भी भरपाई नहीं कर पाएंगी। इसलिए कि देखिए, ये सरकार जो है आरक्षण की बात करती थी, 15 लाख से इसका वादा था, 15 लाख से शुरू किया, अब 5 किलो राशन पे ला के पटक दिया। और जहाँ तक सवाल है आरक्षण का, अब बताइए देश में जितनी भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, सरकारी विभाग हैं, जब सारे विभाग बेच दिए जाएंगे फिर आरक्षण का मतलब कहाँ रह गया? हम फिर आरक्षण जब नहीं रहेगा तो हम नौकरी पाएंगे कहाँ पे? फिर तो आरक्षण को ख़त्म करने की सबसे बड़ी साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी ने रची है निजीकरण के माध्यम से। इन सभी समस्याओं को जो है समाधान करने के लिए ये जो है सपा का जो है मुख्य रूप से क्या मुद्दा है इस समय विकास के तौर पे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 5 साल अपनी सरकार में उन्होंने बताया है और काम करके दिखाने का भी काम किया है। चाहे वो नौकरी का सवाल हो, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे सिंचाई का सवाल हो, चाहे किसान का सवाल हो। आपने देखा नहरें जिसमें पानी आता था चाहे नहीं आता था, जिसमें मकान बन भी गई थी उनकी भी वसूली ज़मीन के द्वारा होता था क्योंकि सर्वे में वो नहीं काटा गया था। आज हालात ये है कि नहर की पूरी पानी फ्री मिल रहा है किसानों को, कोई वसूली नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गरीब किसान बिजली के मामले में जब वो अपना किसान के लिए जाता था तो किसान जो गरीब था वो अपना सिंचाई करने का दिन में भी सिंचाई कर लेता था। आज इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हम लोगों की उम्र हो गई कम से कम 46 साल, हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि बिजली का बिल बकाया हो और किसान के ऊपर FIR होता। इस सरकार में अगर बिजली बिल आपके पास बाकी हो गई 10,000 की तो सीधे FIR हो रहा है। FIR होने के बाद आप जानते ही हैं फिर जो है वो फुली में जा रहा है मामला। तो आज किसान परेशान है,
दिन में बिजली कम मिल रही है, रात में वो जा रहा है सिंचाई करने के लिए, कहीं सर्प काट लिया, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, तो आप देख रहे हैं बिजली के क्या हालात हैं। शिक्षा का जहाँ तक पड़ा, पूरे 2 साल हो गए सारे स्कूल बंद हैं। जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, घर में बैठा हुआ है। अमीरों के तो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन गरीब का बच्चा 2 साल से घर में बैठा है। भारतीय जनता पार्टी की ये मिशन है कि शिक्षा से बैकवर्ड को दूर करो, और जब शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे। जब शिक्षित होंगे तो हम अपने अधिकार की बात करने लगेंगे, अपने आरक्षण की बात करने लगेंगे, अपनी नौकरी की बात करने लगेंगे। तो हमको तो पकड़ा दिया है कि आप शिक्षित रहो, हम 5 किलो राशन देंगे, 1000 रुपया देंगे, 2000 रुपया देंगे, इसमें अपना करो, इससे अधिक आप सोच में मत करो कुछ। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सभी पिछड़े वर्ग के लोगों ने इन अपने सपा सरकार पे जो है अपना उम्मीदें टिकी है, जो अपना एक आशा रखे हैं। क्या लगता है कि सपा सरकार में ये सारी समस्या हल हो सकता है? देखिए, इस बार माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले से ही यह घोषणा कर दिया है 300 यूनिट बिजली फ्री। एक घर में क्या कोई भी घर वाला नहीं है कि जो 300 यूनिट बिजली चलाता हो, तो 300 यूनिट का मतलब पूरी बिजली फ्री हो गई। किसान का सवाल है, किसान का सब पूरी बिजली माफ़ जो कृषि का कार्य के लिए है। शिक्षा निःशुल्क है। उनके सरकार में स्वास्थ्य आपने देखा, गाजीपुर में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया उन्होंने, स्टेडियम बनाया फर्स्ट क्लास का उन्होंने, रोडें बनाई, बिजली के कारखाने बनाए। जो बिजली का उत्पादन हो रही है उसी बिजली को ये देने का काम कर रहे हैं। एक भी बिजली का कारखाना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। और जो समाजवादी पार्टी ने काम किया, ये 2000 रुपया दे रहे हैं, इसको किसान सम्मान निधि कह रहे हैं। इतना सुंदर नाम भरमाने का काम कर रहे हैं, जबकि 6000 रुपया वो समाजवादी पेंशन के रूप में हर घर में दे रहे थे, हर महिलाओं को दे रहे थे। इस बार 1.5 करोड़ लोगों को उन्होंने वादा किया है 1500 रुपया प्रति महीना देने का काम करेंगे। लेकिन इस समय जो देखा जा रहा है तमाम किसानों के लिए ये जो पारित किया गया है 2000 किसान वर्ग के लिए, तमाम उनके लिए ये सिंचाई के लिए साधन, तमाम बिजली की अगर बात किया जा रहा है, फ्री में बिजली जो सपा सरकार में, और ये फ्री जो है शिक्षा की बात किया जा रहा है, सपा का एक जो है मुद्दा है। ये जो मुद्दा सपा में उठ रहा है, ये बीजेपी में ये मुद्दा नहीं है। लोगों का ये कहना है कि बीजेपी इस पर नज़र नहीं रखी है, ना रखेगी। आपका क्या इस पर सवाल है? देखिए, बीजेपी के लोग हमेशा गुमराह करने का काम करते हैं। बीजेपी के लोग केवल धर्म में उलझाने का काम करते हैं। बीजेपी मंदिर मस्जिद बतियाते हैं, हिंदू मुसलमान बतियाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो बैकवर्ड समाज का लोग हैं, आज आपको देखने को मिल रहा है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा ये चुनाव होने जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने उस चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया, इसलिए कि पिछड़े समाज के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि आने वाले दिनों में अगर ये सरकार 5 साल और आ गई तो गरीब आदमी खाने के लिए भुखमरी के कगार पे चला जाएगा। आप जैसा कि देख रहे हैं, महंगाई को आप देख रहे हैं। एक गरीब आदमी, आप खुद बिलीव करिए कि एक गरीब आदमी 300 रुपया दिन भर फावड़ा चलाता है, 300 रुपया पाता है, और 300 रुपये में शाम को अगर बाजार करने जाता है तो अपने घर का पूर्ण रूप से रोटी की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। तो सोचिए कि गरीब आदमी कैसे जिएगा? इनके 500 में जिएगा। अब तक ये राशन दे रहे हैं और अब तक आदमी गरीब है, और जैसे ही मार्च आ जाएगा, चुनाव बीतेगा, फिर लोग अडानी अंबानी हो जाएंगे। कुछ लोगों का काफ़ी जो है बुजुर्गों का यह मानना है कि ये तो तमाम महंगाई चरम सीमा पर ही है, लेकिन बच्चों का शिक्षा का स्तर जो रोका गया है और बच्चों का शिक्षा का जो ये पाठ्यक्रम जो स्थगित है, ये बच्चे ही हमारे देश के भविष्य है। इन पर विचार क्या है? ये सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, शिक्षा के मामले में कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सारे शुल्क कम थे। आज कोई गरीब का आदमी के चाहे कि हम IT क्षेत्र में चले जाएं, पॉलिटेक्निक कर लें, हम जाके इंजीनियर बन जाएं, IT के क्षेत्र में चल जाएं, चाहे आप मेडिकल के क्षेत्र में जाके आप MBBS, 1.5 करोड़ रुपया होगा तो MBBS करोड़ का तैयार होगा। तो ये कौन गरीब आदमी 1.5 करोड़ रुपया दे पाएगा? 50 लाख रुपया लगेगा तो जाके IT के क्षेत्र में जो है आदमी इंजीनियर का काम कर पाएगा कि कौन गरीब कर पाएगा? ये इनकी पॉलिसी है कि गरीब को ख़त्म करो और अमीर के लिए योजना बना रहे हैं। जितनी भी योजनाएं हैं, आज पूरा देश केवल 3 लोगों के मुट्ठी में जाने जा रहा है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो जहाज़ का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। 3 लोगों के, अडानी हैं, अंबानी हैं और एक उनके मित्र हैं जो गुजरात से आए हुए हैं। इतनी बड़े, वही बताइए, इतनी सड़कें बनी हैं। अखिलेश जी ने सरकार बनवाया है, रोड बनवाया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 22 महीने में तैयार हुई थी, और यहीं का इंडिया का वो ठेकेदार था। आज जितने भी ठेकेदार हैं सब आए हैं,
गुजरात से। क्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में कोई ठेकेदार नहीं है जो यहाँ का रोड बना सके? यानी कि इन सभी समस्याओं को देखते हुए ये जो बीजेपी सरकार की तमाम जो ये योजनाएं हैं वो देखा जा रहा है तो बिल्कुल उनसे सभी लोग संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन इन सभी को लोगों ने ठान लिया है कि इस जौहराबाद क्षेत्र से जो है उस बीजेपी का सफाई करके और ओम प्रकाश जी को कितने जो है विश्वास है उनको बीजेपी। देखिए, मैं कहना चाहूँगा 2017 में जो चुनाव हुए बहुत आशा उम्मीद थी, जैसा कि सरकार ने वादा किया था। मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख रुपया देंगे, हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौजवानों को। हम लोग भी समझे कि भाई चलिए मोदी जी आए हैं, सब लोगों के दिमाग में आया कि चलिए 15 लाख रुपया मिल जाएगा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी। तो बहुत सारा वर्ग जो है उनको वोट दिया, अब बड़ा झूम के वोट दिया। सरकार बहुमत की बनाया, लेकिन देख लीजिए उनके सवाल पे वो उनके गृह मंत्री कहते हैं कि तो जुमला था, हमने कभी कहा नहीं कहा 15। चुनाव में ऐसे भाषा बोले जाते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन आज पिछड़ा समाज के लोग समझ चुके हैं कि यह सरकार जितनी भी वादा किए हैं सब झूठे वादे हैं और आज भी झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस सरकार में जो है बिल्कुल कागजी ही सिर्फ विकास हो रहा है, जो जमीनी स्तर से देखा जाए तो वो नहीं हो रहा है। ये बात सही बात है? देखिए, पिछले सवाल में थोड़ा सा छूट गया था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बैकवर्ड समाज का सबसे अच्छे नेता हैं। उन्होंने बैकवर्ड के हक के सवाल पे, बैकवर्ड के आरक्षण के सवाल पे उन्होंने कैबिनेट मंत्री को लात मार दिया और लात मार करके आज बैकवर्ड समाज की बात कर रहे हैं कि बैकवर्ड समाज को आरक्षण कैसे मिलेगा, बैकवर्ड समाज को जो है शिक्षा कैसे मिलेगी। इस पर उन्होंने काम किया है और फिर वो काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है चुनाव का, चुनाव में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जनता ने मन बनाया है कि इस बार जो चुनाव है यह चुनाव प्रत्याशियों के ऊपर नहीं हो रहा है। इस बार माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, सरकार बदलने का चुनाव है। क्योंकि कोई विधायक योजना नहीं बनाता है, कोई विधायक कानून नहीं बनाता है, कानून तो सरकार बनाती है। और जब सरकार बनेगी अखिलेश यादव जी की, तो जितने भी कानून बनेंगे सब ओबीसी के लिए, बैकवर्ड समाज के लिए बनेगा, गरीबों के लिए बनेगा। और जब उनकी सरकार आएगी तो एक खुशहाली आएगी। और एक तरफ पे अब देखिए हम लोग ग्राम प्रधान हैं, तीसरी ग्राम प्रधान हैं। माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, लोहिया आवास था, 3,20,000 रुपये का आवास हम लोग दे रहे थे। एक गरीब आदमी का बढ़िया आवास बन जा रहा था। हम लोग समाजवादी पेंशन दे रहे थे, लोगों को मिल रहा था। लेकिन आज इस सरकार ने थोप दिया है, ग्राम प्रधानों को तो बर्बाद कर दिया, ग्राम पंचायतों को बर्बाद कर दिया। ग्राम पंचायतों में हालत ये है कि जैसे जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं, 1,000, 1,200, 1,300 की जो आबादी के ग्राम पंचायत हैं, अब वो तो केवल बैठ के सफाई कर्मी का मानदेय, आपके पंचायत सहायक का मानदेय, प्रधान का मानदेय और प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय, अगर तीनों को लेंगे तो 2.5 लाख रुपया चाहिए केवल मानदेय बांटने के लिए। तब छोटी ग्राम पंचायतें तो केवल बैठ के मानदेय बांटेंगी, 10 मीटर नाली बनाने की हैसियत नहीं रह जाएगी ग्राम प्रधानों की। हालत ये है। इन सभी बातों से ये लगता है कि इस क्षेत्र में जो देखा जा रहा है तो सपा का एक गठबंधन जो है, उस गठबंधन से उभरते हुए ओम प्रकाश जी जौहराबाद से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें कितने प्रतिशत लगता है कि वो विजय हासिल कर पाएंगे? कितना एकमत है आप लोगों के? देखिए, माननीय ओम प्रकाश जी बहुत बम्पर वोट से, अंतर इतना बड़ा होगा, जीत की तो बातें मत करिए, बहुत बड़े अंतर पे जीतने जा रहे हैं। इसलिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन में हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके कैबिनेट में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बड़े मंत्रालय के मंत्री बनने जा रहे हैं। और जब बड़े मंत्री बनेंगे तो जौहराबाद की विकास इतनी तेज़ी गति से होगा कि लोग सपने में भी नहीं सोच रहे हो कि इतना बड़ा विकास जौहराबाद को होने जा रहा है। क्योंकि ये जौहराबाद की सीट पूरे प्रदेश में बीजेपी के लिए हाई लेवल की सीट हो गई है। बीजेपी का यह मानना है कि सब सीट जीत जाएं, लेकिन जौहराबाद को हराना है, माननीय ओम प्रकाश जी राजभर जी को हराना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सारे बैकवर्ड के लोग समझ रहे हैं कि हमारे अधिकार को बीजेपी के लोगों ने छीना है। अब हमें जो है अपना अधिकार लेना है। और अखिलेश यादव जी की जब सरकार बनेगी, माननीय वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उस कैबिनेट में सबसे बड़ी कुर्सी इनको मिलेगी और जौहराबाद का भाग्य उदय होगा इस बार। आप अपने एक ऊर्जा जो है अपने पार्टी दल या अपने कार्यकर्ताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं, एक संदेश के तौर पे क्या कहना चाहेंगे उन सभी के लिए? मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि जितने बैकवर्ड समाज के लोग हैं कि आपको देखिए, जब से आज़ाद हुआ है भारत,
हमको शिक्षा से दूर रखा गया, व्यवस्था से दूर रह गया। हमको केवल यही कहा गया कि आप ये लीजिए 100 रुपया, अपना काम करिए, ये लीजिए। कोई आया, कोई बड़ा आदमी 500 रुपया हमको दे जाइए, चाय पानी करिए, हम उतने में ही भूले रह गए। अपना 500 लिए, शाम को ना खाए पिए, काम हो गया। लेकिन इस बार मैं अपील करना चाहूँगा कि देखिए, आप आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी अगर आप सही निर्णय नहीं लेंगे। यह केवल वोट देने का सवाल नहीं है, यह देश के भविष्य का वोट है। यह एक वोट इसमें नहीं देना चाहिए। हम सब लोगों से अपील करना चाहिए कि ये जो अधिकार मिला है वो देश के तस्वीर और तकदीर बनाने का एक वोट का अधिकार है। इसलिए पहले सोचिए, विचारिए कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है, हमारे लिए कौन योजना बना रहा है, हमारे लिए कौन कानून बनाएगा, हमारे लिए कौन आगे ले जाए, कौन शिक्षा हमारे बच्चों को पढ़ाएगा, कौन रोजगार देगा, कौन नौकरी देगा। ऐसे लोगों को मतदान करना है। और मैं अपील करना चाहूँगा माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे में अपना चेहरा देखिए, प्रत्याशी को मत देखिए, प्रत्याशी चाहे जो भी हो, सरकार बदलिए और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके अपने सारे खोए हुए अधिकारों को पाने का काम करिए। और आने वाले दिनों में आपका शिक्षा सुदृढ़ होगा, आपका स्वास्थ्य सुदृढ़ होगा, आपकी बेरोजगारी दूर होगी। ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं। इतनी जानकारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।